अच्छा कलाकार बन जाना। इसके साथ साथ जब तक आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, आप अच्छे नहीं हो सकते, भगवान को आप प्रिय नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान तो स्वयं इस बात को बार बार बाबा लिखते हैं ना, रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई है कि निर्मल मन जन शो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कथा सुनने के बाद, कथा कहने के बाद जीवन में अगर छल बना रहा, जीवन में कपट बना रहा, छिद्र बना रहा, जो कथाएं कह रही हैं आप स्वयं तो कह रहे हैं, सुन भी रहे, लेकिन उसे जीवन में अगर आत्मचिंतन न किया, उतारा नहीं, तो चाहे कितनी ही कथाएं आप कह लें और चाहे कितनी ही कथाएं आप श्रवण कर लें, उससे आपका कोई कल्याण होने वाला है नहीं, जब तक आप उसका आत्मचिंतन नहीं करेंगे। आपको इन कथाओं से ये आत्मचिंतन करना है कि जो कथाएं कह रही हैं क्या वैसे हम हैं? जो भी कथा आपने सुनी, उस कथा के द्वारा आपने कभी ये मन में चिंतन किया कि जो कथा कह रही है क्या इसके अनुसार हम हैं? क्या हमने काम को जीता? क्या हमने क्रोध को जीता? क्या हमने लोभ को जीता? क्या हमने मोह को जीता? और जब नहीं जीता तो फिर हमने क्या किया? इसका मतलब कथा का कोई भी एक अक्षर भी हमारे जीवन में नहीं उतरा। हम सुनते तो रहे, लेकिन उसे असल जीवन में हमने उतारा नहीं। ऐसे अनेकों कथाएं आप जीवन में सुनते रहे। आज ये कथा विराम, कल पुनः कोई फिर कथा प्रारंभ। आप यूं ही कथाओं को श्रवण करते रहिए, लेकिन क्या उससे जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला है? क्या? शायद परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन तभी आएगा जीवन में जब आपके कथा जीवन में उतर जाएगी। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियादी। जैसे परीक्षित को 7 दिन मिले थे सिर्फ अपने जीवन में मोक्ष पद पाने के लिए, और सुखदेव ने उन्हें 7 दिन में यही भागवत रूपी जो ज्ञान गंगा है इसका श्रवण कराया, और 7 दिवस में ही राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हो गई। और हमने कितने जीवन में 7 दिन में कथाएं सुनी, एक नहीं कितनी बार सुन चुके होंगे। क्या हम मुक्त हुए? मुक्ति क्या है असल में? मुक्ति वही है कि संसार में रहकर भी संसार से अलग रहना, हर हाल में खुश रहना। कोई भी समय आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, आप हर हाल में खुश रहिए, क्योंकि जो कुछ है ये मेरा नहीं है। मेरे लिए तो हो सकता है लेकिन मेरा नहीं है। जो कुछ मिला है ये मिला है, मेरा नहीं है। ये आज है, कल नहीं रहेगा और जाएगा जरूर। और सबसे छूटना है ये परिवार, ये धन, ये सब कुछ मिला तो है, लेकिन ये सोच कर बैठे हो कि नहीं ये परमानेंट है, तो परमानेंट नहीं मिल सकता ये आपको। ये जवानी, ये शरीर, ये भी परमानेंट नहीं है, आज नहीं कल जाएगा। इसलिए हर स्थिति में अपने आप को प्रसन्न रखना है और भगवान के चरणों में लगे रहना है कि हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख
मुस्कुराना, संतों से सीख जाए तो हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना। राधे से भाग जाना सब लोग बताते हैं, से भाग जाना सब लोग बताते हैं। कोई झंझट आ गई और उससे भाग खड़े हुए, ये तो सरल उपाय नहीं है। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए हर हाल में खुश मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, कथा सुनने के बाद आप जीवन में उतारिए, आप मुक्त हो जाएंगे। आप ये अनुष्ठान करिए, आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए हर हाल में खुश रहना।
मुस्कुराते दुनिया पर भिक्षु बन के हंसना, पर बाबा बन के हंसना, संतों से सीख जाए हर हाल ना हम देहो देहवा जाऊं। ये देह हमारी नहीं है, ये देह हमें मिली है। अब ये मान के बैठ जाओ कि नहीं ये तो मेरी है, तो फिर निश्चित हमें नरक में ही जाना पड़ेगा। फिर हमें उन्हीं 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। ये देह इसलिए मिली है कि आप इसके द्वारा मुक्त हो जाएं। जितने भी आपने जाने अनजाने में कोई अपराध किए आपसे हुए, तो इस देह के द्वारा उन सब से आप मुक्त हो जाएंगे। भगवान द्वारिकाधीश का विवाह मैया रुक्मिणी के साथ में हुआ, और रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है और भगवान द्वारिकाधीश नारायण है। तो लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ ही होता है। और अगर सहमति से करोगे नारायण को, अगर लक्ष्मी के साथ वर्ण कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो नारायण लक्ष्मी का हरण करके ले जाएंगे। ये कथा जो कल की आप बड़ी सुंदर श्रवण कर रहे थे, अगर लक्ष्मी के साथ नारायण का वर्ण करते रहोगे, जैसे कन्या सयानी हो गई उसका आप अगर विवाह कर देंगे और अच्छे घर में करेंगे तो कन्या आती जाती रहेगी। ऐसे ही लक्ष्मी का वर्ण अगर नारायण के साथ कर दोगे तो लक्ष्मी आती जाती रहेगी। और उसको अगर तुम सोचोगे कि नहीं इसका हम किसी को देंगे नहीं, दान नहीं करेंगे, नारायण कौन है? यज्ञ है ना, नारायण के समान। ये ज्ञान यज्ञ भी तो नारायण के ही समान है। आपकी लक्ष्मी का सदुपयोग कहाँ हो सकता है? आपकी लक्ष्मी का सदुपयोग यहाँ हो सकता है। ये जो ज्ञान यज्ञ है इसमें हो सकता है। जो ये नारायण यज्ञ हो रहा है, विष्णु यज्ञ चल रहा है, उसमें आपकी लक्ष्मी का सदुपयोग हो सकता है। क्योंकि जिस लक्ष्मी को अगर आप नारायण को नहीं देंगे तो उसका भगवान हरण करके ले जाएंगे, फिर सब चली जाएगी आपके पास। तो अच्छी बात तो ये है कि लक्ष्मी आती जाती रहे। जैसे कोई कक्ष हो, कमरा हो, उसमें सिर्फ एक दरवाजा हो, सिर्फ हवा आती हो और उसमें से हवा कहीं बाहर जाती ना हो, तो आप उस कक्ष में बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि उस हवा में भी दुर्गंध पैदा हो जाएगी। उसमें भी एक ऐसी खिड़की बनानी पड़ती है जिससे कि हवा निकलती रहे। ऐसे ही लक्ष्मी को इकट्ठा करने के बाद एक ऐसा माध्यम भी बनाओ कि वो जाती भी रहे, खर्च भी होती रहे और सभी मार्ग पर खर्च होती रहे।
तो यही सन्मार्ग है, ये भगवान की कथाएं हैं, ये भगवान के रूपी जो यज्ञ हैं, इनमें अगर आपकी लक्ष्मी का सदुपयोग होता रहेगा तो आपके घर में सदैव लक्ष्मी का आवागमन बना रहेगा। भगवान का प्रथम विवाह हुआ मैया रुक्मिणी के साथ में। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ में हुआ? बड़ी सुंदर भागवत में कथा है। एक राजा है जिनका नाम है सत्राजीत, और ये भगवान सूर्य के बड़े भारी उपासक हैं। भगवान सूर्य की इन्होंने बड़ी पूजा करी, तपस्या करी, तो भगवान सूर्य ने इनको एक मणि प्रदान करी जिसका नाम स्मंतक मणि है। और जिस समय सत्राजीत उस मणि को धारण करके चलता है तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात कोई दूसरा सूर्य आ रहा हो। द्वारिकाधीश की सभा लगी थी और उस सभा में वो सत्राजीत मणि पहन कर गया। तो द्वारिकाधीश ने उससे पूछा, भैया ये मणि जो आप धारण किए हुए हैं इसकी क्या विशेषता है? सत्राजीत ने कहा, ये मणि 8 भार सोना देती है। कितना देती है? 8 भार सोना। और एक भार का मान कहीं कहीं तो 20 केजी होता है, और उसका भार मान लो 5 केजी ही मान लिया जाए, 5 किलो ही मान लिया जाए, तो 8 का गुणा 5 से करने पर कितना हो गया? 40 किलो नित्य सोना देती है। भगवान ने कहा, तो अगर ये मणि आप अगर हमारे राजकोष में जमा करा देते तो इसके द्वारा बड़ी सेवा होती रहती। जितने भी राज्य के कार्य हैं वो सब सकुशल होते रहेंगे, सेवाएं होती रहेंगी, गरीब कन्याओं के विवाह होते रहेंगे, राज्य के जितने भी ऐसे कार्य हैं उनमें ये खर्च होता रहेगा। सत्राजीत ने मना कर दिया, मेरी चीज मैं क्यों दे दूं, मैंने तपस्या के द्वारा पाई है। भगवान ने कहा, तुम्हारी वस्तु। घर आकर अपनी पत्नी से बताने लगा, आज द्वारिकाधीश हमसे मणि मांग रहे थे, हमने मना कर दिया। पत्नी ने कहा, अच्छा किया। इसका एक भाई है जिसका नाम प्रसेनजीत है। प्रसेनजीत एक दिन उस मणि को धारण करके वन में शिकार खेलने गया, और शिकार में वहां पर सिंह ने इसको मार दिया। जब लौटकर प्रसेनजीत नहीं आया तो ये बात सत्राजीत ने लोगों से कहना प्रारंभ कर दी कि द्वारिकाधीश ने हमसे मणि मांगी थी, मैंने उनको मणि प्रदान नहीं करी, तो उन्होंने हमारे भाई को ही लगता अपहरण करके उनसे मणि ले ली। और ये जो समाज है ना, ये जो लोग हैं, इन्हें बदलते देर नहीं लगती। जो लोग आपकी वाह करते हैं ना, और वाह का उल्टा क्या होता है? ये हवाबाजी है सब। जो आपकी पीछे बड़ी वाह हो रही ना, इसको बदलने में समय नहीं लगता। ये कब हवा बन जाए आपके लिए, उल्टी हवा हो जाए। जिस भगवान द्वारिकाधीश की सदैव सारी जनता जय जयकार करती है, सारे द्वारिकावासी भगवान को भगवान मानकर पूजते हैं। जिस समय ये बात द्वारिका में फैली तो सब द्वारिकावासी कहने लगे, ये तो जन्म का चोर है, बचपन में माखन चुराता रहा, अब बड़ा होकर मणि चुराएगा और क्या करेगा। भगवान को जब ये बात पता चली, भगवान को लगा, रे ये क्या हो गया, हमारा तो ये पूरी प्रजा के अंदर जो संदेश जा रहा है तो बड़ा गलत जा रहा है। अब भगवान मणि ढूंढने के लिए निकले, और जिस समय द्वारिकाधीश मणि ढूंढने के लिए निकले तो वन में जाकर पहुंचे तो क्या देखा? प्रसेनजीत मरा पड़ा है। सिंह के चरणों को देखा तो उसके पीछे पीछे गए, सिंह मरा पड़ा। आगे जाकर देखा तो एक भालू के चरण दिखाई पड़े। उन चरणों के साथ गए तो जाकर एक गुफा में चरण समाप्त हो गए। अंदर प्रवेश किया तो देखा एक कन्या मणि के साथ खेल रही है। भगवान जी हुई मणि की तरफ बढ़े, जामवंत प्रकट हो गए सामने से, और भगवान का जामवंत से युद्ध होने लगा। और बड़ा विशाल युद्ध हुआ भगवान का जामवंत के साथ में। एक दिन नहीं, 27 दिवस तक युद्ध चलता रहा, खूब युद्ध हुआ। 28वें दिन भगवान ने जामवंत को उठाकर पटक दिया, नस नस ढीली कर दी। अब जामवंत कहने लगे, पहचान लिया हमने आपको, आप और कोई नहीं, हमारे प्रभु राम हैं। जामवंत इसलिए पहचान गए क्योंकि राम जी से जिस समय विजय प्राप्त करके राम जी लौटकर अयोध्या में आए
तो राम जी राजा बने, तो सारा भालू की समाज सब भगवान के साथ आए थे। तो भगवान जब राजा बने तो भगवान ने सबसे कहा सब लोग कुछ ना कुछ मांग लो, क्योंकि अब हम राजा बन गए हैं, तो आप सबको जो चाहिए मांग लो। तो सबने भगवान से कुछ ना कुछ मांगा, भगवान ने सबको संतुष्ट किया। अंत में जामवंत की बारी आई तो भगवान ने जामवंत से कहा तुम भी कुछ मांग लो। जामवंत ने कहा हमारे तो हृदय में एक कामना है, अगर आप उसे पूर्ण कर देते तो बढ़िया होता। भगवान ने कहा बताओ। जामवंत ने कहा हमारे मन में ये कामना है कि हमने और लोगों से युद्ध तो किया, लेकिन आप जैसा कोई योद्धा आज तक हमको नहीं मिला, तो कम से कम 2-2 हाथ आपके साथ अगर हमारे हो जाते तो हमारे ये बाहों की जो खुजली है ये मिट जाती, हमारा आपका एक बार युद्ध हो जाए। भगवान ने कहा देखो हम तो तुम्हें पिता के समान मानते हैं, इसलिए पिता और पुत्र का युद्ध न्याय संगत नहीं होता है। जामवंत ने कहा ये तो आपका बड़प्पन है प्रभु, आप किसी को भी सम्मान दे देते हैं। अरे मैं तो आपका सेवक हूं। भगवान ने कहा फिर भी युद्ध न्याय संगत नहीं है, क्योंकि स्वामी और सेवक का युद्ध भी न्याय संगत नहीं होता है, लेकिन आपकी कामना है इसको हम जरूर पूरा करेंगे। और वही भगवान जब द्वापर में आए कृष्ण बन के, तो आज उन्होंने उस जामवंत की अभिलाषा को पूर्ण किया। जामवंत ने कहा प्रभु हमने आपको पहचान लिया। भगवान ने राम रूप में उनको दर्शन दिया। कैसे आपका आगमन हुआ? जामवंत ने पूछा। भगवान ने कहा भैया ये जो मणि है, इस मणि की वजह से हमें चोरी लगी है और ये मणि हम वापस लेने आए हैं। जामवंत ने कहा ये मणि तो नहीं दे सकते प्रभु, क्योंकि कन्या को हमने ये मणि दान कर दी है, और कन्या को जो चीज दान कर दी जाती है उस पर अधिकार पिता का नहीं रह जाता, इसलिए अब इसको हम नहीं ले सकते। लेकिन एक उपाय है, अगर आप मानो तो वो उपाय कर दिया जाए। भगवान ने कहा बताओ। तो उपाय ये है प्रभु कि ये कन्या ही आपको अगर वरण कर दी जाए तो दहेज में मणि भी मिल जाएगी। भगवान ने कहा भैया आपकी मर्जी, हम तो मणि लेने आए हैं। अब भगवान का विवाह हो गया, तो दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जामवती के साथ में। भगवान जिस समय आए द्वारिका में सत्राजीत को बुलाया गया। भगवान ने सत्राजीत से कहा कि देखो तुमने हमें चोरी लगाई, और देखो हम तुम्हारी मणि वापस लेकर आए और साथ में प्रमाण पत्र भी लेकर आए कि हमने तुम्हारी मणि नहीं चुराई। अब तो जितने भी लोग थे वो सब कहने लगे ये तो बड़ा पापी है, बड़ा निष्ठुर है, बताओ इसने भगवान को चोरी लगा दी। जो अभी कल कह रहे थे कि कन्हैया तो चोर ही है, वो सब फिर बदल गए। अब सब कहने लगे अरे हम तो पहले से जानते हैं द्वारिकाधीश कभी चोरी कर सकते हैं क्या, इनके पास क्या कमी है? द्वारिकाधीश के पास तो समस्त सारे आभूषण हैं, सब कुछ तो उपलब्ध है, उन्हें चोरी करने की क्या आवश्यकता। भगवान ने मणि वापस कर दी। लेकिन अब सत्राजीत जहां से भी जाता है लोग उसको ताने देते हैं। सत्राजीत दिन रात परेशान है, आखिर क्या करें। एक दिन सत्राजीत भगवान के पास आया, भगवान से कहने लगा प्रभु मैं ताने सुन सुन कर परेशान हो गया हूं, आप चाहो तो हमें इन तानों से मुक्ति दिला दो। भगवान ने कहा कैसे मुक्ति दिला दे भाई, हम आप ही मुक्ति दिला सकते हो। भगवान ने कहो कैसे दिलाए मुक्ति? देखो अगर आपसे हमारा संबंध जुड़ जाएगा तो फिर हमें कोई भी ताना नहीं मारेगा, इसलिए हमारी एक कन्या है और उस कन्या का विवाह अगर हम आपके साथ कर दें तो ये तानेबाजी बंद हो जाएगी। तो भगवान ने कहा ठीक है। अब तो भगवान का विवाह हो गया सत्यभामा के साथ में। किसके साथ में विवाह हुआ? सत्यभामा के साथ में भगवान का तीसरा विवाह हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान का चौथा विवाह जो है, एक दिन की बात, इंद्रप्रस्थ से भगवान को बुलावा आया है, जिसको हम लोग दिल्ली कहते हैं ना, इसी दिल्ली का नाम पहले इंद्रप्रस्थ था। तो द्वारिकाधीश को बुलाया गया इंद्रप्रस्थ में, तो भगवान इंद्रप्रस्थ गए हैं और अर्जुन के साथ में भगवान यमुना के किनारे घूमने के लिए निकले। शाम का समय था, रात्रि के समय भगवान जिस समय घूमने निकले तो क्या देखा है, एक कन्या तपस्या कर रही है रात्रि का समय। तो अर्जुन से भगवान ने कहा जाकर पता करो ये कौन कन्या है और यहां तपस्या क्यों कर रही है। अर्जुन गए हैं कन्या के पास में और अर्जुन ने जाकर पूछा देवी आप कौन हैं, परिचय दीजिए अपना।
उस कन्या ने कहा मैं यमराज की बहन हूं, सूर्य की कन्या हूं मैं, और मेरा नाम कालिंदी है, और भगवान द्वारिकाधीश को पति रूप में पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। अर्जुन भगवान के पास आए, बोले प्रभु आपकी बृहस्पति बहुत जोर